ये लो के सारे फूल आप। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया है। राज्य सरकार इन बच्चों को हर महीने पॉकेट मनी देने के साथ बाहरी राज्य का भ्रमण पर भी भेज रही है। शिमला से भी चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को चंडीगढ़, आगरा, दिल्ली और गोवा के भ्रमण पर भेजा गया। इन सभी राज्यों से घूमने के बाद चिल्ड्रन ऑफ स्टेट वापस शिमला पहुंचे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से मिले। इस दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री के साथ अपने भ्रमण का अनुभव साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने निराश्रित बच्चों को न सिर्फ चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया है, बल्कि उन्हें उनका अधिकार भी दिया है। सुखाश्रय योजना के तहत राज्य सरकार इन बच्चों को केवल संरक्षण ही नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक अवसर भी प्रदान कर रही है। यह यात्रा, इसका उद्देश्य बच्चों को राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विरासत, आधुनिक बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक संस्थानों से परिचित करवाना था, जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में उनकी केंद्रीय आलाकमान के साथ मुलाकात हुई है। आने वाले वक्त में मंत्रिमंडल में फेरबदल भी संभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी चर्चा की और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार से उदार सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री को 16वें वित्त आयोग को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन एवं अतिरिक्त ज्ञापन की जानकारी दी। उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान को न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने 16वें वित्त आयोग के अवार्ड पीरियड के दौरान राज्य के राजस्व एवं व्यय अनुमानों के यथार्थवादी आंकलन पर बल दिया। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश से जुड़ी परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष रखने और प्रदेश के विकास में सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत केंद्रीय मंत्री से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास से जुड़ी परियोजनाओं सहित आयुष्मान भारत योजना में केंद्रीय सहयोग का आग्रह किया। बिल्कुल, अभी आने वाले समय में कैबिनेट भी रीशफल की जाएगी और निश्चित रूप से हम आगे आने वाले वक्त में कई प्रकार के योजनाओं को लेकर भी आएंगे। सर, कुल्लू में पटवारी के साथ मारपीट हुई है। ये गंभीर मामला है और सरकारी कर्मचारी अधिकारी पर किसी को हाथ उठाने नहीं दिया जाएगा। हो गया और कुछ तो नहीं पूछना। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आप बोलूं मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 3 साल पहले उन बच्चों के लिए एक कानून बनाया जो बच्चे अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे। और इस कानून को जब बनाया गया तो ये सोच रखी गई कि इस प्रदेश में कोई भी बच्चा अगर अपनी माता को खोता है, अपने पिता को खोता है, वो अनाथ नहीं कहलाएगा। उसकी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा उनको दिया गया। महज दर्जा देना उद्देश्य नहीं था, लक्ष्य ये था कि जिस प्रकार हम अपने परिवार के बच्चों को पालते हैं उस प्रकार का पालन पोषण राज्य सरकार करेगी। और इस प्रकार के पालन पोषण के लिए इन्हें जो स्कूली शिक्षा उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान और अच्छे स्कूलों में पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। और जिस प्रकार हम अपने परिवार को शैक्षणिक भ्रमण के लिए या घूमने के लिए अपने बच्चों के साथ जाते हैं, वो सुविधा भी इन बच्चों को प्रदान की जाएगी। तो ये आज पहली बार जब ये आए हैं तो उन्हें 10 दिन के टूर पर हमने पूरे देश में घूमने के लिए भेजा। इन्हें वोल्वो का अनुभव करवाया गया, इन्हें वंदे भारत का अनुभव करवाया गया, ताजमहल दिखवाया गया, रोज़ गार्डन दिखवाया गया। फिर इन्हें बाई एयर की सुविधा से गोवा भेजा गया। 4 दिन ये गोवा में रहे,
और अब गोवा में घूमने के बाद हम मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस योजना का और जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमने ये कानून बनाया था वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। बच्चे हैं हमारी संपदा का एक भाग इनको भी मिलना चाहिए। प्रदेश की संपदा पिछले 40 सालों से कुछ वर्गों के हाथ में थी। हमने हमेशा कहा कि जो प्रदेश की संपदा है उसमें 75 लाख जनता का अधिकार है, गांव में रहने वाले किसान का अधिकार है, आम परिवार के लोगों का अधिकार है और जो बच्चे अपनी माता पिता को खो चुके उनका अधिकार है। जो विधवाओं के बच्चे हैं उसकी पढ़ाई का भी पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। तो ये सब योजनाएं जो है ये प्रदेश की इस संपदा से बनाई जा रही है। उस संपदा को जिसको पिछले कई वर्षों से लुटा दिया जाता था, हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए और जो पैसा हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से बचाया उसमें इस प्रकार की योजनाओं को हमने अमली जामा पहनाया है। दिल्ली दौरे पर लेकिन कल रात 9 बजे मैं पीयूष गोयल जी से मिला, उनको हमने पूरी वस्तु स्थिति का जायजा बताया और हमने कहा कि हमारा एक फ्रूट ग्रोवर्स का दल और हमारे ऑफिसर्स का दल आपके जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं उनके साथ बैठने के लिए और जो चीज़ें आपने की है उसको समझाने के लिए बैठेगा और उसके आधार पर आगे हम उनसे बात करेंगे और निश्चित रूप से हमारा अधिकारियों का और जो हमारे एप्पल ग्रोइंग बेल्ट में हमारे जो फल उत्पादक है उनके साथ हम एक टीम बनाकर कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी भेजने वाले हैं। तीसरा मैं पावर मिनिस्टर से भी मिला और पावर मिनिस्टर से हमने जो अपनी योजनाएं हैं उनको बताया और कहा कि हम जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट बने हैं उसमें हमको उचित रॉयल्टी नहीं मिल रही है, इसलिए हमको उसमें जो रॉयल्टी है उसको मिलने की भी बात हमने उनसे की है। और उसके बाद मैं सभी स्वास्थ्य नड्डा साहब से भी मिला, नड्डा साहब से भी मेरी बातचीत हुई है और नड्डा साहब से भी हमने बोला कि हम लोगों को हिमाचल के हित के लिए आप कहीं भी बोलेंगे हम उसके लिए चलने के लिए तैयार हैं। सर 1500 करोड़ रुपए तो वो मेरे को अभी लगता है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो निश्चित रूप से इस बात को भी उठाएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है। एक सर विक्रमादित्य सिंह का बयान आया है जिसमें उन्होंने